ये एयरलाइन टिकट्स इतनी महंगी क्यों हैं? एक साल पहले शिकागो से कराची तक की जो टिकट तकरीबन $1000 या उससे भी कम में मिलती थी, आज कुछ केसेस में $2500 तक की मिल रही है। आज के इस वीडियो में उन रीजंस पर बात करते हैं कि क्यों ये टिकटें महंगी हैं और आज भी कौन से ऐसे तरीके इस्तेमाल करके आप ये टिकटें सस्ती खरीद सकते हैं। सबसे पहले तो उन रीजंस पे बात करते हैं जिनकी वजह से ये टिकटें महंगी हैं। 3-4 बड़ी रीजंस है। सबसे पहला रीजन तो गैस प्राइसेस का है। अमेरिका में अभी जो एवरेज गैस प्राइसेस हैं पेट्रोल की फ्यूल से जिससे गाड़ियां चलती हैं, उससे जहाज भी चलते हैं, एवरेज जो नेशनल फ्यूल प्राइस है वो तकरीबन $5 फी गैलन है। पिछले साल इस वक्त यही प्राइसेस तकरीबन $3 के आसपास थी। तो आप ये देख सकते हैं कि कितनी प्राइसेस एक साल में बढ़ी हैं। तो उससे भी टिकट्स जो हैं वो काफ़ी अफेक्ट होती हैं। एयरलाइंस के खर्चे बढ़ते हैं गैस प्राइसेस की वजह से, तो वो ट्रांसलेट होती है कंज्यूमर्स की टिकट्स में। ये तो एक बहुत बड़ा रीज़न है। दूसरा बड़ा रीज़न ये है कि जितनी भी बड़ी बड़ी एयरलाइंस हैं उनके जो बड़े जहाज़ हैं वो सारे के सारे ऑपरेशनल नहीं हैं। पेंडेमिक की वजह से, कोविड लॉकडाउन की वजह से पूरी दुनिया में ट्रैवल बिल्कुल बेयर मिनिमम पे आ चुका था, जिसकी वजह से बड़े बड़े जहाज़ उन्होंने पार्क कर दिए थे, जिसकी अब जब दोबारा उन जहाज़ों को ऑपरेशन में लाया जा रहा है तो मुकम्मल तौर पर उस लेवल पे नहीं आए हैं जितने के पहले थे। और इसकी वजह है क्योंकि ये जो रिस्ट्रिक्शंस ख़त्म हो रही हैं उसमें भी अभी बहुत सारी अनसर्टनिटी है। हुकूमतों की वजह से मुख्तलिफ रेगुलेशंस आ रही हैं, रोज़ाना कायदे कवानीन बदल रहे हैं। तो एयरलाइंस अभी भी मुकम्मल तौर पर तैयार नहीं है उन तमाम जहाज़ों को ऑपरेशंस करने के लिए। और जहाज़ कम है जिसका मतलब यह है कि सीटें भी कम हैं और उसकी वजह से सप्लाई जो है एयर टिकट्स की वो कम है और डिमांड ज़्यादा है। उसकी वजह से भी ये प्राइसेस जो है वो अफेक्ट हो रही हैं। तीसरा बड़ा रीज़न ये है स्टाफ शॉर्टेजेस का। जब ये लॉकडाउन्स हुए थे पेंडेमिक की वजह से, हज़ारों लाखों की तादाद में जहाज़ जो एयरलाइन इंडस्ट्री है उससे रिलेटेड जो स्टाफ था, लोग वहाँ पर जो काम करते थे छोटे बड़े लेवल पे, लाखों की तादाद में लोगों की नौकरियाँ चली गई थी। टेम्परेरी तौर पे या परमानेंट तौर पे भी बहुत सारी जॉब्स को ख़त्म कर दिया गया था अमेरिका समेत पूरी दुनिया में। अब जब ट्रैवल दोबारा शुरू हो रहा है तो वही लोग जो पहले निकाल दिए गए थे, जिनकी जॉब्स चली गई थी, उनको दोबारा हायर करने में एयरलाइन कंपनीज़ को बहुत ज़्यादा मुश्किलात पेश आ रही हैं। उसकी वजह यह है कि बहुत सारे लोग तो मुख्तलिफ दूसरी जॉब्स में चले गए हैं, शायद उन्हें आसान जॉब्स मिल गई हैं वगैरह वगैरह। और दूसरे केसेस में क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से स्पेशली डेवलप्ड कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट मिला है उन लोगों को, तो वो दोबारा वर्क फोर्स में आने के लिए इट्स हार्ड फॉर देम और वो अपने ऑप्शंस रिकंसिडर कर रहे हैं कि एयरलाइन इंडस्ट्री में ही वापस जाएं या किसी दूसरी इंडस्ट्री में वापस जाएं। तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है एयरलाइंस को स्टाफ को हायर करने में, रीहायर करने में। और जब स्टाफ की शॉर्टेजेस होगी तो ऑब्वियसली ऑपरेशंस उनके काफ़ी फ़र्क पड़ेंगे, फ़्लाइट डिलेज होंगी। अभी अमेरिका में इस समर सीज़न में ही और पिछले कुछ महीनों में स्टाफ शॉर्टेजेस की वजह से कई हज़ार एयरलाइंस या तो डिले हुई हैं या कैंसिल हुई हैं, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना पड़ा है। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। और चौथी एक बहुत बड़ी वजह है जिसे यहाँ अमेरिकी मीडिया में रिवेंज ट्रैवलर्स का नाम दिया गया है। ये वो पैसेंजर हैं, ये वो मुसाफिर हैं जो पिछले 2 साल से अपने घरों में बैठे हुए थे, उनके पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं लेकिन वो ट्रैवल नहीं कर पा रहे थे। और एकदम से जो ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस खुली हैं तो वो उनका एक फ्लड आया हुआ है। जितनी भी महंगी टिकटें मिल रही हैं वो ख़रीद रहे हैं, उनको घूमना है, उनको अपने घरों से बाहर निकलना है। क्योंकि ये लोग ये सारा पैसा इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं, इसलिए जितनी भी महंगी टिकट्स मिल रही हैं वो ख़रीद रहे हैं। और उनकी वजह से जो लोअर लेवल के या कम आमदनी वाले लोग जो बजट टिकट्स ख़रीदते हैं उनके लिए सीटें कम हैं या टिकट्स कम हैं, तो उसकी वजह से प्राइसेस बढ़ रही हैं और उन्हें प्राइसेस को अपनी मतलब की प्राइसेस पे टिकटें ख़रीदना मुश्किल हो रहा है। उसकी वजह से ये जो है वो प्राइसेस बढ़ रही हैं। अब ये सारा मामला नॉर्मल प्री पेंडेमिक लेवल पे कब आएगा? ये सारे फैक्टर्स जब करेक्ट होंगे, गैस प्राइसेस नीचे आएंगी या ये जहाज़ जो पार्क खड़े हुए हैं वो ऑपरेशनल होंगे, स्टाफ दोबारा आ जाएंगे और ये ट्रैवलर्स की डिमांड जो है वो कम होगी, तब जाके ये नॉर्मल लेवल पे आएगा। और उसको ये सारी चीज़ें एडजस्ट होने में बहुत सारे एक्सपर्ट्स का ये ख्याल है कि 1 से 2 साल भी लग सकते हैं। इमीडिएटली आपको ये प्राइसेस नीचे देखने को नहीं मिलेंगी, बट इन द मीन टाइम आप इन्हीं हालात में क्या तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं उस पर 1-2 तरीक़ों में बात करना चाहता हूँ। पहले तो अगर आप अमेरिका में हैं, इवन बाहर भी हैं, तो इंटरनेशनल टिकट्स ख़रीदने के लिए, इवन डोमेस्टिक टिकट्स ख़रीदने के लिए एक जो टूल बहुत ज़्यादा कॉमन यूज़ किया जाता है, जो मैं ख़ुद भी यूज़ करता हूँ, वो है गूगल फ्लाइट्स का। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ ऑन स्क्रीन। जब आप गूगल फ्लाइट्स पे जाते हैं तो आप अपना यहाँ पे ओरिजिन और डेस्टिनेशन लिखते हैं और जब आप डेट्स को सिलेक्ट करते हैं
तो डेट्स में आपको बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन प्राइस में नज़र आती है। अगर आप किसी डेट पे फिक्स्ड नहीं हैं, अगर आपकी कोई ख़ास फिक्स डेट नहीं है और आप फ्लेक्सिबल हैं प्राइस को देख के अपनी डेट चेंज करने में, तो आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क नज़र आएगा। जैसे यहाँ पर एक टिकट जो कि $2400 की मिल रही है, वही टिकट अगर आप प्राइस एडजस्ट करेंगे तो आपको $1500 तक की भी मिल सकती है। इसी तरह जितना आगे जाके आप ट्रैवल पहले से बुक करेंगे, 1 महीने पहले, 2 महीने पहले, तो उसमें भी आपको यहाँ पर नज़र आएगा ये जो ग्रीन प्राइसेस हैं वो कम से कम प्राइस होती हैं, तो उसको भी देखकर आप अपनी प्राइस को एडजस्ट कर सकते हैं पहले से प्लान करके। तो हमेशा ये देखिएगा कि आपकी डेट्स फ्लेक्सिबल हों और उसमें आप गूगल फ्लाइट्स पे ये जो कैलेंडर है इनका, उसको देखकर आप सस्ती से सस्ती टिकट, यहाँ पे एक $1200 तक की भी टिकट है या और $1100 तक की भी टिकट है, तो आप वो उसको ख़रीद सकते हैं। एक तो ये तरीका है इसका। दूसरा तरीका, इसी स्क्रीन पर आपको प्राइस का ग्राफ भी नज़र आ जाता है। मीनिंग ये कि अगर आप जो अपनी डेट्स डाली हैं उसमें आपको प्राइस का ग्राफ भी बता देता है। अगर आपको विजुअली आसानी होती है प्राइस देखने में, यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे जैसे आप आगे की डेट्स में जा रहे हैं वैसे वैसे प्राइस कम होती जा रही है, तो आप इस तरह भी अपनी प्राइस पिक कर सकते हैं। और अगर डेट का चार्ट आप खोलेंगे तो उसमें और ज़्यादा आसानी से आपके सामने ये टिकट्स की प्राइसेस आ सकती हैं। जैसे यहाँ पे एक टिकट $1700 की है और वही डेस्टिनेशन की टिकट आपको $2200 तक की भी मिलती है। तो आप अपनी डेट एडजस्ट करके इस ग्राफ को देख के जो ग्रीन प्राइसेस हैं वो सबसे कम प्राइसेस होती हैं उनको पिक कर सकते हैं। एक और तरीका इसमें, अगर आप रोज़ाना ये चीज़ नहीं देखना चाहते, रोज़ाना प्राइस ट्रैक नहीं करना चाहते, तो प्राइस ट्रैकर भी लगा सकते हैं। मीनिंग ये कि अपनी डेट्स को पिक कीजिए और प्राइस ट्रैकर को ऑन करेंगे तो आप अपना ईमेल एड्रेस इसमें डाल सकते हैं, और जब आप अपना ईमेल एड्रेस डाल देंगे तो आपको प्राइस अलर्ट्स आते रहेंगे आपकी ईमेल पे। यानी जैसे ही प्राइस कम होगी या आपके लेवल की या जो जो एवरेज प्राइसेस है उससे नीचे को प्राइस आती है, तो आपको एक ईमेल भेज दिया जाएगा गूगल फ्लाइट्स की तरफ से और आप उसको देखकर फ़ौरन अपनी फ़्लाइट्स को पिक कर सकते हैं। तो ये कुछ 2-4 तरीके हैं जिनसे आप इमीडिएटली जो भी अभी करंट सिनेरियो है, एक तरीका तो ये है कि इसमें आप उसको यूज़ कर सकते हैं। एक और सर्विस जो लोकल फ़्लाइट्स के लिए आप अमेरिका में और इवन इंटरनेशनल फ़्लाइट्स के भी यूज़ कर सकते हैं, वो एक अपने सेल फ़ोन में एक ऐप है जिसे आप स्काई स्कैनर के नाम की एक ऐप है जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, और उसमें भी बहुत सारे फंक्शंस हैं। एक फंक्शन उसमें जो बहुत कॉमन यूज़ लोग करते हैं वो ये कि अपना डेस्टिनेशन, आपको कहाँ से ट्रैवल करना है, कहाँ ट्रैवल करना है और कहाँ से ट्रैवल करना है, अगर वो दो जगहें आप उसमें डाल देंगे तो बेसिकली फिर ऐप जो है वो खुद अपनी तरफ से सारी वेबसाइट जो है वो एयरलाइंस की वो स्कैन करके डेट्स आपको दिखा देगी कि इस डेट में सबसे चीप प्राइस आपको मिल रही है अगर आप उसमें ट्रैवल करना चाहें। ये डोमेस्टिक फ़्लाइट के लिए भी है और इंटरनेशनल फ़्लाइट के लिए भी है। तो ये 2-4 कुछ तरीके हैं जो मैंने सोचा आपसे शेयर कर लूँ, क्योंकि इस वक्त ट्रैवल जो है वो बहुत ही महंगा लोगों के लिए हुआ है, और बहुत सारे लोग या तो इमरजेंसी बेसिस पे ट्रैवल करने के लिए वेट कर ही नहीं सकते, उन्हें जाना ही जाना है। और अगर आप ऐसी पोजीशन में हैं कि जिसमें आप थोड़ा अरसा वेट कर सकें, तो वो भी उसमें आपको प्राइसेस के लिए काफ़ी हेल्प कर सकता है। होप दैट हेल्प्स। दैट्स इट।